नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हरियाली अमावस्या का वीडियो आपको मैं दे चुकी हूँ, इसके बाद अब आई है हरियाली तीज। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो सभी पर्वों को हरियाली से जोड़ के देखा जाता है, काफ़ी प्रसन्नता रहती है। जो जीने की ऊर्जा होती है वो इन दिनों में काफ़ी अर्जित होती है, मिलती है। क्योंकि गर्मी के बाद ये जो रिमझिम बरसात रहती है, चारों तरफ हरियाली रहती है, तो पशु पक्षी मनुष्य सभी प्रसन्न रहते हैं। तो हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। जैसे हरतालिका तीज भादव महीने के शुक्ल पक्ष की तीज में मनाया जाता है। ये दोनों तीज यानी हरियाली तीज और हरतालिका तीज एक जैसे ही मनाई जाती है। जैसे कि हरतालिका तीज में निराजली व्रत होता है, वैसे ही हरियाली तीज में भी निराजली व्रत होता है। विशेषकर इस व्रत को सुहागनें करती हैं और वर इच्छित यानी इच्छित वर पाने के लिए कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। सभी पूजा एक जैसे होती है। तो जो हरियाली तीज जहाँ मनाई जाती है वहाँ विधि विधान से इसका व्रत पूजा होता है, लेकिन जो हरतालिका व्रत करते हैं वो हरियाली तीज कम ही करते हैं। वो हरियाली तीज व्रत न करके उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब उत्सव कैसा होता है कि हरी चीज़ें, जैसे कि कहावत है कि महिलाओं को पहनने ओढ़ने का ज़्यादा शौक़ होता है, तो हरी चीज़ें हरियाली तीज में जैसे कि साड़ी हुई, ब्लाउज हुआ अच्छे से सिलवाना, और जो लहंगा चुन्नी पहनते हैं उनको लहंगा चुन्नी, या जो सलवार सूट पहनते हैं वो सलवार सूट, तो अपने मनपसंद का ढूंढना, उसको बनवाना सिलवाना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से श्रृंगार भी हरा ही होना चाहिए। जैसे बिंदी, चूड़ी, ये सब चीज़ें जो हरी चीज़ें होती हैं, जो आर्टिफिशियल गहने मोती के रहते हैं, वो भी हरे रंग का ही महिलाएं पहनती हैं। और हरी घास वाली जगह, जो हरी घास वाली जगह होती है, वहाँ पे हरे वृक्ष में, हरे पेड़ में, जैसे आप पीछे देखोगे हमारे यहाँ अमलहा नाम के पेड़ से प्रसिद्ध है आम का पेड़ या नीम का पेड़ या कोई भी अच्छा पेड़ जिसमें नीचे हरी घास भी रहती है, तो वहाँ पर झूला ज़रूर लगाया जाता है और झूला झूला भी जाता है। झूला के जब झूला झूलते हैं सब महिलाएं मिलके सब, तो कजरी गीत जो कि हरियाली से संबंधित होती है वो भी गाते हैं। हम कई कजरी गीत अपने आसान ज़िंदगी चैनल में डाले हैं, आप उसको सर्च करके ज़रूर देखें। एक भगवान श्री रामचंद्र जी का भी कजरी गीत है कि हरे राम बगिया में आए भगवान देखन हम जावे हो हरी। ऐसे कई माँ सीता का भी है। तमाम कजरी गीत गाए वहाँ आप देखना। उसी प्रकार से जो हमारे नए व्यूवर हैं, जो हमारे नए यूजर हैं, वो हमको अगर नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि आसान ज़िंदगी में सभी वीडियो डले हुए हैं। आप तीज पूजा सर्च करेंगे तो आसान ज़िंदगी में जैसे हरतालिका पूजा का व्रत पूजा होता है, वैसे ही हरियाली तीज का भी पूजन होता है। फिर मैं विसर्जन भी दी हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम विसर्जन करने कहाँ जाएँ, तो एक वीडियो दी हूँ तीज विसर्जन लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आए कि आप जो भूमि विसर्जन दिखाए हो, धरा विसर्जन यानी भूमि में खोद के कहीं भी देव वृक्ष के नीचे सभी चीज़ें पूजा के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन तमाम माताओं बहनों का ये प्रश्न है कि वो फ्लैट में रहती हैं या किराए में रहती हैं जहाँ की कच्ची भूमि नहीं है, तो उनको थोड़ा सा कष्ट उठा के आसपास में जैसे कि नदी या तालाब सरोवर है वहाँ पर विसर्जन करने जाना चाहिए। ऐसे ही तमाम महिलाएं क्या करती हैं, जो विसर्जन के फूल या भगवान जी की जो शिवलिंग होती है सब चीज़ें ऐसे ही कहीं फेंक देती हैं, तो इससे पुण्य के बजाय पाप लगता है। मैं आपको बता रही हूँ आप हरियाली तीज में क्या करें क्या ना करें। उसी प्रकार से आप अगर सर्च करोगे हरतालिका तीज तो सब पता लग जाएगा। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाएं, या तो गंगा की मिट्टी से या चिकनी काली मिट्टी से, और माँ पार्वती का भी बनाएं। लिंग ही बना लें, लिंग भी माँ पार्वती की पूजा होता है। अगर आप मिट्टी ना पा सकें तो फोटो में मढ़ा हुआ भी माँ पार्वती भगवान शिव का जो विग्रह चित्र होता है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद हरियाली तीज जैसे कि जो नवविवाहिता हैं जिसका विवाह इस साल हुआ है तो वो मायके में ही आती हैं तीज मनाने। अब जैसे मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि तमाम जो पहले के पर्व उत्साहपूर्वक मनाए जाते थे, अब नहीं। अब मोबाइल, टीवी, वीडियो और ये सब चीज़ देखना उसी में लगे रहते हैं। ये सब चीज़ों के लिए बहुत कम ही लोग, यानी कि आप कहोगे तो 10-5% ही लोग इन सब पर्वों को मनाते हैं जो पुराने रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं।
तो मैं बताना चाह रही हूँ कि जिनका विवाह इस साल हुआ है, नवविवाहिता लड़कियाँ, वो मायके में तीज मनाएंगी, व्रत रहेंगी। तो ससुराल से तीजा जाता है। जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो भाभी लोग जैसे बनारस के हैं, मिर्ज़ापुर की, भदोही की, ये सब जगहों की हैं, तो जब वो कभी कभी ससुराल में रहते हैं तो मायके से आता है तीज, और मायके में किसी कारण बस रह जाते हैं तो मायके से आता है, अगर मायके में है तो ससुराल से आता है। लेकिन शुभ यही है कि मायके से पहला व्रत शुरू किया जाए तो ससुराल वाले तीज ले जाते हैं। तीज में क्या कहा जाता है, जो साड़ी या लहंगा जो भी पसंद करें आपकी बेटी जो नवविवाहिता हैं, तो वो एक सेट जाएगा। श्रृंगार का पूरा सामान यानी 16 श्रृंगार, जिसमें मीठा पान भी रहेगा। इन सब चीज़ों को आदान प्रदान करने से शुभता बढ़ती है, और जो बच्ची है जिसका विवाह हुआ है उसके सुहाग की, सौभाग्य की, इन सब आशीर्वादों से रक्षा होती रहती है। और कुछ मीठा कुछ फल ले जाएं। तीज लेकर कौन जाता है, कभी कभी क्या होता है सब व्यस्त रहते हैं, किसी से भी भेज दिए, ऐसा नहीं। सभी चीज़ का एक महत्व होता है। हमेशा भाई तीज लेकर जाता है, पिताजी नहीं, भाई तीज लेकर जाता है। और आजकल तो एडवांस समय है तो भाभियाँ भी जाती हैं, भतीजे भतीजी भी जाती हैं, जा सकते हैं, जाके उनको दें। आते समय कुछ भेंट, जैसे उनकी सास हैं, ननद हैं, जेठानी हैं, कोई भी है, कुछ भेंट उनको भी दें या कुछ पैसा उनको भी देकर पाँव छू के आशीर्वाद लें। तो मैं आपको बता रही हूँ हरियाली तीज में आप क्या करें क्या ना करें। सुबह के समय मंदिर में जाके भगवान शिव की पूजन करें। शाम के समय घर में चौकी लगा के उस पर भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार के दिन ये हरियाली तीज पड़ रही है। तो आपको विशेष बता रही हूँ कि बुधवार यानी बुध देव जो ग्रह के रूप में हैं वो हरित हैं। बुधवार के दिन जो व्रत करते हैं बुध का, वो हरे ही वस्त्र पहनते हैं। और अगर ये बुधवार के दिन हरियाली तीज पड़ी है तो इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसी दिन यानी जैसे भगवान शिव जी का पूजन करेंगी तो हरी भांग, जैसे मैं अभी पिछले वीडियो में दिखाई थी चढ़ा के, हरी भांग की पत्ती, अगर हरी नहीं तो सूखी भी चढ़ा सकते हैं, हरा ही कलर रहता है, बेलपत्र, समी पत्र, ये सब भगवान शिव को चढ़ाएं। और भगवान श्री गणेश जी को दुर्बा बहुत पसंद है। दुर्बा की जो एक में 3 शाखाएं निकली रहती हैं, क्योंकि 3 और 6 जो अंक होता है बुध देव का, 3 शाखा निकली हुई जो दुर्बा होती है वो भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। और नंदी जी को भी दुर्बा पसंद है तो दुर्बा नंदी जी को भी चढ़ाएं। उसी प्रकार से आपको मैं बता रही हूँ ग्रह दोष निवारण के लिए कि मूंग जो होती है, खड़ी मूंग, दाल नहीं, जो हरी होती है, खड़ी मूंग को भिगो के रात्रि को सुबह जो तोता होता है हरे रंग का, उसको, या तोता न मिले तो किसी भी पक्षी को, जैसे हमारे यहाँ मोर वगैरह आते रहते हैं, तमाम पक्षी आते हैं, तो उसको डाल दो। तो इससे भी, जैसे बुध ग्रह आपके प्रतिकूल हैं तो अनुकूल हो जाते हैं, तो ये भी आप करें। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ पूजा करना, हरियाली तीज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आप पूजा किए और मान लो गुरुवार के दिन व्रत का पारण है, तमाम महिलाएं, तमाम बेटियां गुरुवार का व्रत करती हैं, तो उनको ये है कि हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो हम गुरुवार का भी इस तीज के साथ व्रत कर लें, ऐसा नहीं होता। अगर कोई सालाना व्रत आप कर रही हो तो गुरुवार के व्रत का एक दिन का व्रत आप छोड़ सकती हो, उस व्रत को आगे कंटिन्यू बढ़ा के कर सकती हो। बिना पारण के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। गुरुवार के दिन अगर आप व्रत कर रही हो तो मैं आपको बता रही हूँ मुहूर्त कि गुरुवार के दिन आप पारण कब करोगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारे पुराने यूजर हैं तो हमको जानते हैं, जो नए हैं वो देख के निकल लेते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे। जैसा कि मैं इस समय प्रयागराज में हूँ और जहाँ बैठी हूँ ये हमारा ये छत है 2 मंजिला का, यहाँ पर बैठी हुई काफ़ी व्यस्त हूँ, तो तब भी मैं समय निकाल के वीडियो दे रही हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर भी मैं देने का प्रयास करूँगी, कभी कभी लाइव वीडियो भी करूँगी। बस अब घर कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग बस वीडियो पर ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप सभी के लिए ये मृदुश्रवा तीज, जैसे कि ये हरियाली तीज को मृदुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है, सभी के लिए मंगलमय और सुखमय हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी पारण का मुहूर्त सुबह सूर्य उदय से लेकर, जैसे तमाम लोगों को भूख ज़्यादा लगती है
सूर्य उदय से लेकर, इसके पहले वो सब प्रोसेस करने हैं जो आपको बताने जा रही हूँ। सूर्य उदय से लेकर 9:42 तक, यानी सुबह 9:42 तक आप पारण कर सकती हैं। पारण से पहले क्या क्या करना है, आपको सुबह स्नान करना है। तमाम लोगों को हम देखते हैं कि कोई भी व्रत हो, सुबह उठे बिना ब्रश किए, बिना नहाए, बिना दान निकाले, बिना भगवान के विग्रह को हटाए सुबह चाय पी लिए। ये व्रत खंडित माना जाता है। व्रत का पूरा प्रोसेस पूरा करें। सुबह उठें, भगवान को प्रणाम करें, माँ धरती को प्रणाम करें, फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद भगवान की आरती करें, यानी भगवान को जगाएं कि भगवान हम आपकी आरती करके आपको प्रस्थान करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को हमेशा हम घर में बैठा के उनको स्वच्छता से पूजा और समय से पूजा नहीं कर सकते। आरती करें। आरती करने के बाद भगवान का जो शिवलिंग है, विग्रह है, जो भी आप रखे हैं, अगर फोटो है तो उठा के यथास्थान रख दें, अगर शिवलिंग है तो किसी भी बर्तन में रखें। पूजा का सभी सामान जो अष्टदल कमल वगैरह सब डले हुए हैं, आसान ज़िंदगी में सर्च करके देखें। अष्टदल कमल का चावल, फूल, माला चढ़ा हुआ एक चीज़ उठाएं और तीजा विसर्जन देखें। अगर वैसा नहीं है तो नदी में जाके विसर्जन करें। उसके बाद दान निकालें। जैसे हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे तो क्या है, पहले की जो महिलाएं थी वो कुरेज नहीं करती थी खाना बनाने में या किसी को खिलाने में या किसी को कुछ। आजकल क्या है, कह रहे नहीं कौन बनाए कौन खिलाए। कोई भी व्रत पूर्ण तभी माना जाता है जब ब्राह्मण भोजन कराए, लेकिन सही में ब्राह्मण भोजन कराना बहुत ज़्यादा ही अब कठिन हो गया। कठिन इसलिए कि बहुत शुद्धता और सफाई से ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो कच्चे अनाज, यानी भोजन में जो भी सामग्री लगती है, दाल, चावल, आटा, कच्ची सब्जियां और घी जरूर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और भोजन पकाने के लिए ईंधन के लिए कुछ दक्षिणा भी दे दें और चढ़ा हुआ फल फूल मिठाई भी देकर प्रणाम कर लें। जैसे आप तुरंत दान नहीं दे पा रहे हो तो दान को निकाल के सबसे आगे कमरे में रख दें और अपने मन में ये सोचें कि हम दान दे चुके, फिर दिन में कभी भी दान दे दें। फिर पारण करें। पारण या चढ़ा हुआ प्रसाद को आप खा के पारण करें और घरे में जो बड़े बूढ़े हैं उनका चरण स्पर्श भी करें। मैं आपको बता रही हूँ कि आप हरियाली तीज में क्या करें क्या ना करें। और ऐसी भी मान्यता है कि जो हरियाली तीज करते हैं वो हरतालिका तीज नहीं करते, जो हरतालिका तीज करते हैं वो हरियाली तीज नहीं करते। कभी कभी श्रद्धावश दोनों भी कर लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप हरियाली तीज में क्या करें क्या ना करें। तीज का गीत भी आसान जिंदगी में डले हुए हैं, वो भी आप देखें और गुनगुनाएं और गाएं। जो हरतालिका तीज में हम पाठ करते हैं तीज का, वही तीज का पाठ इसमें भी किया जाता है। यानी कि जैसे आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि पूरे भारत में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या में मनाया जाता है, लेकिन मद्रास में पूर्णिमा में मनाया जाता है। उसी प्रकार के जो व्रत कई व्रत ऐसे हैं कि एक ही व्रत 2 दिन मनाए जाते हैं, मतलब एक ही साल में 2 बार मनाए जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो हरतालिका तीज और हरियाली तीज है वो इसी प्रकार से 1 महीने में 2 बार मनाई जाती है। तो आप वही पाठ करें। जैसे माँ पार्वती जी घोर तपस्या करी थी अपने सहेली के साथ, उनकी सहेली उनको हरण करके ले गई थी, यानी कि उनको पूजा और तपस्या करने के लिए। तो यही सब व्रत, यही पूजा और यही सब दान हरतालिका में भी और हरियाली तीज में भी होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि आप हरियाली तीज कैसे मनाएं। पूजा पाठ का नियम होता है कि हड़बड़ाएं नहीं। पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री होती है 2-4 दिन पहले, यानी कि जो बाजार से लानी है, फूल पत्र, ये सब तुरंत, यानी तुरंत उसी दिन लाना चाहिए। बासी फूल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। कई ऐसे पत्र होते हैं जो कि बासी, और कई फूल ऐसे होते हैं जो कि बासी चढ़ाया जा सकता है। जैसे बेल पत्र कभी भी पुराना नहीं माना जाता। भांग हुई, बेल पत्र हुआ, उसका चूर्ण भी, यानी 3 पत्ती वाला हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन उसका चूर्ण भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी कभी भी 11 दिनों तक ताज़ी मानी जाती हैं। कमल भी कई दिनों तक ताज़ा माना जाता है। बाकी फूलों को बासी नहीं चढ़ाना चाहिए, फ्रिज वगैरह में रख के। इसी प्रकार के वीडियो हम आपको आगे देते रहेंगे। जो भी पर्व आ रहे हैं जैसे नाग पंचमी, रक्षाबंधन, ये सब वीडियो डले हुए हैं। नाग पंचमी का विधिवत मैं जोड़ा नाग का मिट्टी से बना के पूजा करी हूँ, आप नाग पंचमी पर उसको भी देखें। और राखी का भी वीडियो, 2 बच्चे हैं उनको बंधवा के दिखाई हूँ, उसको भी देखें। और कजरी यहाँ मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में भोजली बोलते हैं, तो उसको तो करके नहीं दिखाई हूँ, बताई हूँ। इसी प्रकार से जितने भी वीडियो हैं सब डले हुए हैं, आप देखें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।